औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने इस वीडियो में इंडिया की 3 हालतें जो अब हमारे मौजूदा माहौल में अफरा तफरी या तशद्दुद या जो है गरीबी का परचम लहरा रही पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान की तस्वीर लोग देखकर क्या हो रहा पूछ रहे, इंडिया में क्या हो रहा भाई? आखिर ऐसा कैसा जो है इंडिया आग में लिपटा हुआ है? इंसान क्यों झुलस जा रहा वहाँ गर्मी के अलावा हालात से? इंसान क्यों वहाँ पर पसीने में डूबा हुआ है? मेहनत करने के बावजूद क्यों इसको यहाँ पर सुकून बर्बादी है? सुकून क्यों नहीं है और बर्बादी क्यों है? ये पूछ रहा यहाँ के आम इंसान पूछ रहे हैं अमेरिका में। 3 हालात मैं बता रहा हूँ आपको। पहली, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोहमत के बाद उसने जो उगल दिया ना समझी या नादानी में या हिखारत में या गुरूर में, तकब्बुर में, 2 लीडरों को ये लोगों ने खाली सस्पेंशन का जो है करने के बाद इन लोगों से माफ़ी नहीं मंगवाना चाह रहे, इन लोग को जेल नहीं भेजना चाह रहे, इनको कोर्ट के हवाले नहीं करना चाह रहे। इसके बाद की जो सूरत है इंडिया की, ये पहला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तूफान ठहरा हुआ है इंडिया में, सबसे बड़ा तूफान। और करीब 15 दिन हो गए। आप अंदाज़ा करो, कुछ टस से मस नहीं हो रहा। बीजेपी का ग्रुप शैतान है ये। दूसरा, अभी अग्नि स्कीम जो लाया, 4 दिन से इंडिया जल रहा। ये दूसरी सूरत है जो पूरी दुनिया एक ताज्जुब से देख रही। इंडिया को कोई भी बचा नहीं सकता। नौजवान सड़कों पे आए और बीजेपी के जो नौजवान थे वो इस्लाम के खिलाफ जो दंदनाते हुए बाहर आते थे, डंडे या तलवारें लेके, अब क्यों नहीं आए वो लोग? अब ये जो अग्नि स्कीम बीजेपी निकाला, गवर्नमेंट निकाली, अब क्यों नहीं आए वो लोग सामने इनका मुकाबला करने? जो बेरोजगार बच्चे, इनका मुकाबला करने, जो आर्मी में ज्वाइन होना चाह रहे, इनका मुकाबला करने के लिए ये बेरोजगारों के सामने क्यों नहीं आई? ये मर्द बन के बीजेपी के जर खरीद जो खरीदे हुए गुलाम है, वो पैसे के बल पे बाहर आते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने साबित है। अब क्यों नहीं आए? पुलिस क्यों भाग जा रही? इनको अरेस्ट क्यों नहीं करी? पुलिस खुद भाग गई। सो वैसे वीडियोज आए, डंडे ले लेके ये जो बच्चे आए, ये अग्नि स्कीम के खिलाफ पुलिस भाग गई। और वही पुलिस वाले मुसलमान सड़क पे आओ तो अरेस्ट करके लेके चले आते। वारे मेरा राज, क्या खूब राज है ये। इंडिया की हिस्ट्री में, तारीख में, ना हम मुसलमानों के वक्त तारीख में, ना ब्रिटिश के वक्त तारीख में, ना कांग्रेस के वक्त हमने ऐसा देखा। 4 दिन के अंदर 4 तरीके से ये जो है कानून को बदलते गया ये अनपढ़ लोग। अरे पढ़े लिखे नहीं है मेरे भाई, ये तुम्हारे को ले डूबेंगे श्रीलंका की तरह। मैं आपको बताऊंगा मेरा वीडियो श्रीलंका का। ये मेरा मई की 12 तारीख को बनाया, मई की 12 तारीख का है, 1 महीना 4 दिन पहले का। मुसलमानों का नौजवान लड़के सेम इंडिया में होने वाला है बोल के मैं बता दिया था। वो चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपको।
इंडिया में ये अजाब आने वाला बता दिया था कोविड-19 की तरह। ये अजाब बहुत बड़ा है जो आपको ले डूबेगा। श्रीलंका के अंदर मार भगाए, लीडर भाग गया, आग पूरी श्रीलंका को लिपट ली। सेम आग अब ये अग्निवीर बोल के लिपट लेगी, क्योंकि ये लोग नहीं मानना चाह रहे। ये लोग सिर्फ ये बच्चों को डरा रहे कि अगर से तुम लाठी वो लेके बाहर आए तो तुम्हारे को जो है हम आगे जामने देंगे, तुम्हारी गवर्नमेंट है जी बोल के क्या गारंटी। मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ, जो बच्चे बाहर आ रहे हैं उनसे उनको पूछो तुम्हारी गवर्नमेंट रहती क्या। इनकी गवर्नमेंट ने रहती है। रूल्स एक एक दिन 8 साल से बदलने वाले, ये वक्त का जो है तुम्हारे को डरा के जो है तुम्हारी जिंदगी से खेल ले रहे, और तुम एज बार हो जाओगे, ना तुमको जान मिलेगी ना तुम शादी कर सकोगे। हकीकत मैं दे रहा हूँ इंडिया की, बगैर मेरे कुछ फायदे के। इस वास्ते कि मैं अमेरिका में सिर्फ मेरे मुसलमानों के दर्द से मैं इंडिया की सियासत के ऊपर जो है मेरे ख्यालात का इजहार करता हूँ। क्या गारंटी कि इंडिया तुमको मिलिट्री में लेने के बाद चाइना से तुम लड़ोगे। तुम्हारे पास चाइना के उतना पावर कहाँ है। उन लोगों के पास जो वेपन है, उनके पास जो फौज है, और उन लोगों का ने जितना अमन है, सिर्फ तुमको चाइना से लड़ना है। इस वास्ते मिलिट्री में फौज भरा रहा इन्हें, लेकिन हथियारों का दौर ख़त्म हो गया। यूक्रेन की और जो है रशिया की तुम जंग देखो, उसके अंदर सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब्स की तरह टेक्नोलॉजी के जो है नए नए हुर्बे इस्तेमाल किया रशिया। पूरे वेपन्स नए सिस्टम के, नए आलात के, नए ईजाद के, नए तरीके के। कहाँ फौज की जरूरत है अब बताओ। ये कौन से पढ़े लिखे है। ये पढ़े लिखे हैं मिलिट्री वाले, ये पढ़े लिखे हैं ये हिंदुस्तान के लीडर, ये पढ़े लिखे हैं हिंदुस्तान के बच्चे जो मिलिट्री की बात इन्हें कह दे रहा और तुम सुन ले रहे। अरे टाइम कौन सा है, वेपन्स का है। इंडिया क्यों वेपन्स खरीदना चाह रहा, उसके पास पैसे नहीं है क्यों बोल रहा। चाइना से लड़ोगे, चाइना तुम्हारे को 2 दिन में, उसको तो जैसा रशिया बोला नाटो को मैं 36 सेकंड्स में बात ख़त्म कर दूंगा बोला रशिया, उतना वेपन है उसके पास, और सुपर पावर के उतना इक्वल जो है अब चाइना है। ये अमेरिका रशिया के दरमियान से जो ऐसे उठा आपके सामने, क्लैशनकोफ की तरह ऐसा ऊपर उठा, उसके पास जो हथियार है। इंडिया से क्या करोगे तुम, फौज में भर्ती होगे क्या करोगे, कहीं कुछ झांसा दे रहा। असल बातों पे, मुद्दों पे क्यों नहीं बात कर। तीसरा मुद्दा सुनो अब। तीसरा मुद्दा यह है कि इंडिया के अंदर पेट्रोल नहीं है। कई स्टेट्स में नो पेट्रोल लिख दिए पेट्रोल पंपों पे। यहाँ आ रहे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में मैं देख रहा हूँ वीडियोस, उन्हें कितना तुम्हारे को जो है अवाम को जो है नहीं देखना बोल के बचाएगा, मगर पूरी दुनिया में आ जा रहे हो। नो पेट्रोल का फेस करोगे सामना, फिर क्या करोगे। कोयला नहीं है, कोयले का सामना करोगे। कोयला कहां से लाओगे, बिजली कहां से लाओगे। 3 सामने करने के, एक है ये बड़ी सूरत और एक छोटी सूरत जो अभी चल रही कंटिन्यू, क्योंकि बॉम्बे में 3 लोग मर गए। कोविड-19 अभी चल रहा इंडिया में, 47,000 कुछ पेशेंट्स है। तुमको नहीं समझ में आ रहा ये बुत परस्ती गलत है। तुमको नहीं समझ में आ रहा कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही। तुमको नहीं समझ में आ रहा कि ये इंडिया जो है डूब रहा श्रीलंका की तरह या मालदीव की तरह। तुमको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो है हुकूमत सही नहीं है, हुकूमत का तख्ता पलट दे। तुमको नहीं समझ में आ रहा कि जो ये इजराइल की पॉलिसी ये अग्निवीर बोल के चलाना चाह रहा। तुमको नहीं समझ में आ रहा कि चाइना की पॉलिसी ले लेके जो है डिटर्मिनेशन कैंप्स के जैसा, या जर्मन के जैसा हिटलर के वक्त का, या फिर अमेरिका के जैसी पॉलिसीज जो है क्यों नहीं अपनाता। ये कि तुमको मजहबी
अमेरिका के अंदर मिलिट्री में तुम नहीं जाना है तो भी मजहबी इजाज़त से तुम जंग नहीं कर सकते। जंग में मोहम्मद अली किले के वक्त से आज तक यही बात चल रही आ रही कि अगर तुम मजहबी है तो जंग करने की जरूरत नहीं। कितने नए रूल्स चेंज होते रह रहे, पूरी दुनिया के अंदर क्यों चेंज हो रहे? कुरान क्यों नहीं चेंज हो रही? कुरान की एक शान देख लो मेरे मुसलमान, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। अब हिंदुस्तान की तबाही का सबब तुम मुसलमान हो। मैं आयत करीमा का एक ऐसा दिया हथियार, वो सारे हिंदुस्तान की तारीख को बदल देगा। मैं ये वीडियो क्यों बताया? अब मेरे पूरे वीडियोस चेक करो, मैंने जो 12 साल में बताए वो बातें सही हुई। आज टाइम रनिंग आउट चल रहा बीजेपी का, आज मोदी का काउंटडाउन हो रहा बोल के बताया। आपको ये भी बताया कि जो है ये इंडिया अब नीचे दब जा रहा, उसको बुलडोजर लगा दिया अल्लाह। योगी तो मुसलमानों के घर पे बुलडोजर लगाया, अब अल्लाह इंडिया को बुलडोजर लगा दिया, उसको भस्म कर देगा, उसको दबा देगा, उसको तबाह ताराज कर देगा। मेरी बातें कभी गलत नहीं गई। 12 साल अल्लाह के दिया मैंने। तुमसे यही विनती कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ आपको, जो है मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि तुम आयत करीमा कराओ, भूल जाओ इंडिया की हालत। इससे बदतर होते जाएगी। मैं इससे बदतर की ही हालत तुमको बताऊंगा, प्रोग्रेस की, तरक्की की नहीं बता सकूंगा मैं। इंडिया की मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, इस वास्ते कि जो सिचुएशन है अब वो अगर खुदा ना खास्ता मिडल ईस्ट वाले इन लोगों को 80 लाख को 90 लाख को, कुवैत में अभी बात हो रही 80-90 लाख को भेज दे तो ये कहाँ से रोजगार देगा बताओ? पहले ये रोजगार की बात करो। बच्चों का तो जो है उन लोगों का फ्यूचर, मिलिट्री बोल रहा, मिलिट्री के दौर है ही नहीं। अब तो खाली ड्रोन से लड़ने का वक्त है। अब तो जो है रोबोट से लड़ने का, नए टेक्नोलॉजी से, अब तो नए वेपन से लड़ने का तो वक्त है। कोरिया जैसा जो है 1000 माइल्स के ऊपर एक इंसान को दाग सकता है निशाना, और चाइना पूरी दुनिया पे दाग सकता है निशाना। ऐसे वेपन्स आने के बाद में मिलिट्री में रह के क्या करोगे? ये बेवकूफ़ बनाने वाला जाहिली ये हुकूमत को गिराने के लिए सिर्फ एक ही काम कर सकते हूँ, IAS ऑफिसर्स को जो है पूरे पार्लियामेंट में, लोकसभा में भर दो। यही लोग जो है इंडिया को कुछ कर सकते हैं, इस वास्ते कि उन लोग एजुकेटेड है, दूसरों को भी एजुकेटेड बनाएंगे। वरना हिंदुस्तान में 70% अनएजुकेटेड है। अल्लाह को पहचानने के लिए मेरे मुसलमान आयत करीमा करा। फिर से मैं तेरे से इल्तिजा कर रहा हूँ कि मेरे को कोई हिमाकत नहीं है कि मैं 12 साल में तुमको ये अच्छी बातें दिया बोल। मुझे वो नहीं है कि मैं अल्लाह की जन्नत लेकर हूँ। मैं सच बताया, नहीं माने तुम। मैंने कहा मैं फरिश्तों को देखा, मैं पैगंबरों को देखा, मैं वलियों को देखा, मैंने बुराक को जिब्राइल ले जाते हुए देखा, ये भी नहीं माने तुम। मैंने कहा 7 निशानियां अल्लाह के दीन में बताया, वो भी नहीं माने। टेक्नोलॉजी सिर्फ अल्लाह के कुरान में, वो भी नहीं माने तुम। लेकिन एक बात सोचो, मेरी बातें कैसा सही हो रही है। अल्लाहू अकबर।